गले हैं भगवान हो सबरी के धामा, यही गले हैं भगवान हो सबरी के धामा, हो सबरी के धामा, यही गले हैं भगवान हो सबरी के धामा। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ भैया सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ का ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन है आप? महोदया, हमें माता सबरी के यहाँ जाना है। सबरी के पास? परंतु आप हैं कौन? मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण आप आ गए प्रभु। आइए आइए, सबरी की कुटिया में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम सबरी मैया को नवधा भक्ति सिखाई। कुटिया में बैठ जाते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ में। और सबरी मैया के यहाँ क्या है? वहाँ भाई ये तो है नहीं कि हल्दीराम का रसगुल्ला रखे हैं या सोन पापड़ी, वहाँ उनके पास तो वही है जो जंगल में मिलता है। तोड़ तोड़ करके जल्दी से ले आई क्या? बेर लेकर के आई प्रभु को खिलाने के लिए। लो प्रभु, आपको भूख लगी होगी। हाँ माता, इतनी लंबी यात्रा के पश्चात भूख अवश्य लग गई है। मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। बेर लेकर के आएंगे भैया, भगवान के लिए बेर लेके आएंगे। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। खाइए प्रभु, ये फल बहुत ही मीठे हैं। मैंने चक कर रखे हैं। क्या स्वाद है, ये अत्यंत मीठे हैं। थैंक यू लक्ष्मण। और इनमें आपके हाथों का वह दुलार है जो ठीक वैसा ही है जैसे वर्षों के पश्चात मुझे इस वन में माता कौशल्या के हाथों का वह स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। ये सब मेरे गुरु महामुनि भट्टन की शक्ति का प्रभाव है। उनकी शक्ति से यहाँ फूल फल कभी नहीं मिल जाते। वह हमेशा तरोताजे रहते हैं। और वो जिस बेटी पर बैठकर तपस्या करते थे वहाँ आज भी एक तेज झलकता है। माता, वह पवित्र स्थान, वह पावन स्थान, वह दिव्य स्थान जहाँ पर आपके गुरु महर्षि मतंग बैठकर तप किया करते थे, हम उस तेज में तुमको अवश्य देखना चाहेंगे। माता, हमें वहाँ ले चलिए। अवश्य प्रभु, हमारे गुरुदेव का स्थान देखने योग्य प्रभु, यही वो स्थान है जहाँ हमारे गुरुदेव तप किया करते थे। देखो लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत तेजमय है। इसे नमस्कार करो। जब मनुष्य अपनी मानवीय सीमाओं को पार कर स्वार्थ, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, काम आदि विकारों से परे होकर देखता है, तब उसके शरीर का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात उसके भीतर छिपी आत्मा का तेज पुंजमय वो उसके अस्तित्व के पश्चात भी विद्यमान रहता है। यह वही तेज है। माता, अब हमारे चलने का वक्त हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, आज्ञा तो आपको सबसे पहले मुझे देनी होगी और उससे भी पहले अपनी भक्ति और ज्ञान मुझे देना होगा। माता,
महर्षि मतंग अत्यंत ज्ञानी थे। उनकी शरण में रहकर आपके पास स्वयं दिव्य ज्ञान उपस्थित। माता, आपके पास जो महर्षि मतंग द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान था, उसके पश्चात भी आपने जो ज्ञान मुझसे मांगा, मैंने अपने सदगुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया था, मैंने हृदय से आपसे कह दिया। आप हृदय से इसे धारण कर मुक्त हो जाइए। वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए, मुक्त हो जाइए। भगवान ने मैया सबरी को इतना दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान देने के बाद में आगे फिर बढ़ने से होता क्या है, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते सागर दूर खाते। श्याम सूर की सागर दूर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते सागर दूर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैं नहीं खोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अगर आपका मन निर्मल हो गया तो सबरी जात की भुलनी थी, कम पढ़ी लिखी थी, ज्यादा मंत्र भी नहीं आते थे, ज्यादा भजन भी नहीं आते थे, लेकिन भगवान स्वयं चल करके उस मैया को दर्शन देने के लिए वहां पहुंचते हैं। ऐसी दिव्य भगवान की जो दूसरों के अपने भक्तों के प्रति प्रीति है, वो हर जगह नहीं देखने को मिलती। जब मन निर्मल होता है तो भगवान स्वयं आपकी कुटिया में चल करके आते हैं। कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। तो फिर क्या होता है, अगर इतना मन निर्मल हो जाए जैसा गंगा जल, तो फिर क्या होता है, कबीरा मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। तो पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो भगवान स्वयं आपके पीछे आते हैं, अरे ये मेरा भक्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे अतरौली के बच्चे हैं जो हमेशा भगवान की लीला में लीन रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं, इनका मन बहुत निर्मल है। ऐसी कामना, ऐसा जब मन बनता है तो भगवान स्वयं आते हैं। अब भगवान ढूंढ रहे हैं और इधर क्या है, सुग्रीव जी अपने किष्किंधा पर्वत पे छुपे हुए, ऋषिमुख पर्वत पे छुपे हुए बैठे हैं बेचारे, डरान बैठे हैं बाल के डर से। हमेशा खिसकती रहती है बेचारों की कि कहीं कोई आ जाए तो कहीं हमको ही उठवाने के लिए बाल न भेजा हो। भाई जब कमजोर आदमी होता है, कहीं हटाने चढ़ा बैठे तो दूर से दिखा कि कोई आ रहा है तो सोचता कहीं वो दुश्मन न भेजी छोड़। तो वही हाल इनका भी है, सुग्रीव जी महाराज का। ये बैठे हैं अपने यहाँ और दूर से उनको आते हुए कौन दिखाई पड़ते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं, हे खदुमृग करते हुए। सुग्रीव जी का दरबार लगा है और राम लक्ष्मण जी उधर से आते हैं। इतने सुधी ज्ञानी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं हमारे यहाँ के, क्या बात है, वाह। जोरदार तालियां सब अपने लिए समझ रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। महाराज की जय हो। सुखी रहो। कहो सेवक, क्या सूचना है? महाराज, पर्वत के नीचे तराई के वन में 2 मानव टहल रहे हैं। तराई के वन में 2 मानव टहल रहे हैं? जी महाराज। वो देखने में कैसे लगते हैं? महाराज, कंधे तो वीरों के हैं, परंतु वेशभूषा से तो कोई मुनि कुमार लगते हैं। तुम्हारा क्या विचार है, तो कौन हो सकते हैं? महाराज, मुझे तो इस पर यह लगता है कि वो शत्रु भी हैं और मित्र भी, अतः इसका फैसला आप
अपने महामंत्री जामवन जी से करें। ठीक है। प्रणाम महाराज। जामवन जी। जी महाराज। जैसा कि सेवक बता के गया है जी, इस तराई के वन में दो मुनि कुमार हमारे ऋषि पर्वत की ओर बढ़ते आ रहे हैं। हमें आशंका हो रही है कि वे बाली के भेजे हुए दूत न हो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि वो हमारे शत्रु हैं या मित्र। हमें किसी को भेजकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वो है कौन। परंतु हम में से कौन जाएगा और यह कैसे पता लगे कि आखिर वे कौन है? महाराज हमारे हिसाब से तो पवन पुत्र हनुमान को भेजना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिशाली हैं। पवन पुत्र हनुमान? जी। परंतु वो है कहाँ? वो कहीं राम नाम का जप कर रहे होंगे। चलो हम स्वयं उनके पास चलते हैं। ठीक है, चलिए महाराज। हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो पवन सुत हैं, महावीर बजरंगी हैं, उनके बिना कोई काम तो चलता नहीं है। तो सुग्रीव जी भी उन्हीं को याद करते हैं आखिर में। और हनुमान जी तो बस काहे में मगन रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी जप कर रहे हैं और ये सब लोग उससे मिल रहे हैं। हनुमान जी का पहली बार इस मंच पर आगमन। सब लोग जोरदार ताली बजाइए हनुमान जी के लिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। आपको महाराज ने याद किया है। महाराज ने? लो हम स्वयं आ गए। प्रणाम महाराज। सुखी रहो। हनुमान, हमारे एक सेवक ने बताया है कि दो मुनि कुमार हमारे ऋषि मुख पर्वत की ओर बढ़ते आ रहे हैं। हमें आशंका है कि कहीं वे बाली के भेजे दूत न हो। अतः हम में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तेजस्वी व चतुर तुम हो। हम तुमसे यह कहने आए हैं कि जाओ और यह पता लगाओ कि आखिर वे कौन है, और अगर वो बाली के दूत होंगे तो मुझे पहले ही बता देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। महाराज क्या बात। महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं उनका पता अभी लगा के आता हूँ। जाओ विजयी भव। जब कमजोर हो तो भागन जाए ठीक रहा। से तुमको जो हम ले लिया मार दी जो फायदा था। इसे अच्छा खत्म। ये सैनिक के रूप में अमरदीप, प्रखर, हिमांचल और जामवंत के रूप में मिस्टर अभिषेक, आदित्य, और हनुमान जी के रूप में वही पुराने अपने प्रणव, और ये सुग्रीव के रूप में गगन। बहुत बहुत अच्छा इन लोगों ने अपना अभिनय दिया। जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। अब क्या होता है, हनुमान जी स्वयं जाते हैं राम जी लक्ष्मण जी का पता वहाँ देखने जाते हैं कि ये कौन है जो मुनि कुमार के रूप में और धनुष बाण भी लिए हुए हैं, आ रहे हैं, आखिर हैं कौन। अपने महाराज के लिए जाते हैं उनसे पता लगाने के लिए। और क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत मेहनत करके ये जो तैयार किया गया है, ये जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमको आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर कम मेहनत की होती तो इतना बढ़िया नहीं हो पाता, तो शायद आनंद भी नहीं आता, लेकिन बहुत मेहनत की है। तो इनका आशीर्वाद, इनको हम चाहते हैं जितने पुराने कलाकार हैं वो लोग जरूर आशीर्वाद दें। हमारे त्रिलोकी मामा, बंसी मामा, निरंकार मामा, जो पहले रामपाल भैया, ये लोग पहले कलाकारी करते थे, वो लोग भी इनको आशीर्वाद दें, मनी मन वहाँ से जोड़ दें कि ये सब बच्चे और तरक्की करें। और सब लोग जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए। राम जी लक्ष्मण जी खड़े हैं और हनुमान जी, और हनुमान जी भी सीधे थोड़ा पहुंच जाएंगे कि हनुमान जी आना नहीं, वो भी किसी ऐसे रूप में जाएंगे क्योंकि पता करने जा रहे हैं ना आखिर है कौन। सीधे हनुमान के रूप में पहुंच जाएंगे तो थोड़ा बताएगा कि हमको बाली ने भेजा है, वो भी वैसे ही आएंगे। भैया वो देखो दो पर्वत मालाएं दिखाई दे रही, इनमें से जरूर कोई एक ऋषिमुख पर्वत होगा।
लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हम कैसे रास्ता मालूम होना चाहिए। वहाँ का रास्ता बड़ा ही दुर्गम दिखाई देता है। लक्ष्मण, तुम्हारी बात सही है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा है ऋषभ पर्वत, इसका पता लगाने के लिए हमें किसी न किसी ज्ञानी व्यक्ति से परिचय पूछना चाहिए। परंतु इस निर्जन स्थान पर हम किससे परिचय पूछेंगे? ये तो एक प्रश्न है, परंतु देखते हैं समस्या का समाधान कैसे मिलता है। लक्ष्मण भैया, वन तो बड़ा भयानक निकला। जगह जगह पर अत्यंत दुष्कर कार्य करने पड़े, भयंकर राक्षसों का वध करना पड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति भी अवश्य हुई है, क्योंकि हमें विज्ञानी मुनि भी मिले हैं। परंतु अब यह कार्य उससे भी ज्यादा दुष्कर प्रतीत होता है, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि इन दोनों पर्वतों में से ऋषिमुख पर्वत कौन सा है और वहाँ जाने का रास्ता क्या है और कैसा है। हाँ भैया, ये तो अपने आप में बड़ा ही दुखमय प्रश्न बनकर रह गया है। तो जब तक कोई हमें मिलता नहीं है, हमें इंतजार करना होगा। और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? ठीक है लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण, वो दूर से कोई सज्जन विप्र आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हाँ भैया, पहनावे से तो कोई वेद पाठी ब्राह्मण ही लगते हैं। चलो, क्यों ना अपनी समस्या का समाधान अर्थात ऋषिमुख पर्वत का परिचय इन्हीं से पूछ लिया जाए। परंतु सावधानी से भैया, मुझे तो ये असली नहीं मालूम पड़ते। लक्ष्मण, जब से तुम वन में आए हो, बड़े ही सरकालू स्वभाव के हो गए हो। हाँ भैया, अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं। ठीक है लक्ष्मण, इन्हें पास आने दीजिए, हम इन्हीं से परिचय पूछ लेते हैं। अवश्य। हनुमान जी ब्राह्मण रूपधारी किसी से देख रहे हैं कि हैं कौन आखिर। द्वाल भेजी जो कहूँ हमला कर दें। प्रणाम विप्रवर। महोदय, हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाना है, परंतु हमें उसका रास्ता नहीं पता है। क्या आप बता सकते हैं? ऋषिमुख पर्वत पर किन प्रयोजनों इसलिए जाना है और किस काम के लिए जाना है? हम महाराज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। महाराज सुग्रीव से मित्रता? वो किसी से नहीं मिलते हैं। परंतु तुम्हें कैसे पता है? हम उनके जो कुल पुरोहित हैं। वाह, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। कुल पुरोहित, तब तो आपको हमारी जरूर मदद करनी चाहिए। मदद? कैसी मदद? महोदय, हम वन में टहल रहे थे अपनी भार्या की खोज में। रास्ते में हमें माता शबरी मिली। उनके निर्देशानुसार हमें इस ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव से मित्रता करके आगे की अपनी यात्रा को सफल बनाना है। अर्थात उनसे मित्रता के पश्चात ही मैं अपनी भार्या को खोजने में सफल हो पाऊंगा। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ अपने अनुज के साथ कि महाराज सुग्रीव से हमारी मित्रता हो जाए। महोदय, आप हमें शीघ्र वहाँ पहुँचने का मार्ग बतला दीजिए। पहले आप दोनों लोग अपना वास्तविक परिचय बता दीजिए। ये अयोध्या के परम प्रतापी दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम व मैं इनका अनुभ्राता लक्ष्मण। राम? लक्ष्मण? आप राम ही है ना? हाँ भैया, यही राम है। हनुमान जी, मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जय प्रभु, आपने मुझे पहचानने में इतनी देर कर दी। हनुमान जी, मैंने आपको पहली नजर में ही पहचान लिया था, परंतु
आपने जो ज्ञान युक्त बातें की, लगातार संस्कृत व ज्ञान से जड़ित वाक्य बोलते गए, मैं तो उनमें मंत्र मुग्ध हो गया था। मैंने आपको पहचानने में देर नहीं की विप्र। प्रभु श्री राम, आप दोनों लोग मेरे कंधे पर बैठकर तीव्र गति से मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास पहुंचा दूंगा। इस तरीके से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके सुग्रीव जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और आगे क्या वार्ता होती है। प्रणाम महाराज। सुखी रहो। कहो हनुमान, क्या सूचना मिली? महाराज, आप जैसा सोच रहे थे वो इस बाली के भेजे हुए दूध नहीं है। बाली के भेजो दूध नहीं है? जी महाराज। तो फिर वो कौन है? अयोध्या के दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण है। श्री राम और लक्ष्मण? जी महाराज। परंतु वे इस समय कहाँ पे हैं? मैं उन्हें बाहर छोड़ आया हूँ। चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। जी महाराज। प्रणाम प्रभु। मैं दशरथ पुत्र राम महाराज सुग्रीव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपने मुझे महाराज कह के संबोधित किया, ये आपके हृदय की विशालता का सूचक है? नहीं महाराज, यह हमारे हृदय की विशालता का सूचक नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। क्योंकि हमारे हृदय की अभिलाषा सदैव यही है कि हम आपको महाराज के रूप में देखें। आइए आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। परंतु आप स्वयं महाराज हैं, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रभु, आप हमारे अतिथि हैं, पहले आप विराजमान हैं। जैसी आपकी इच्छा। अब आपस में वार्ता करते हैं। थोड़ा संवाद ये हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे डरा के भागे हैं, कैसे उनकी भार्या चली गई हैं और बारी के बारे में चर्चा। प्रभु, ये हमारे महामंत्री जामवंती हैं। नल नील हनुमान ये समस्त निष्ठावान तथा स्वामी भक्त हैं। ये मेरा हर वक्त साथ देते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे जो संकट की घड़ी हो, ये सब हमेशा मेरे साथ तैयार रहते हैं। वानरराज, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विश्वसनीय व परम पूज्य पात्र मिले। ऐसे पात्र मिलना इस संसार में दुष्कर ही होता है, दुर्लभ ही होता है, विरले ही होते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। प्रभु, पवन पुत्र हनुमान जी से पहले ही अवगत करा दिया गया है कि आपकी भार्या सीता का हरण हुआ है। हम आपको यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारे महाराज आपकी संपूर्ण मदद करेंगे। प्रभु, जैसा हाल आपका है वैसा हाल हमारे महाराज का भी है। उनकी भी भार्या का हरण और उनका राज्य छिन गया है। हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप उनकी मदद जरूर करेंगे। वाह! इसी प्रकार हम आपकी और हमारे महाराज की राजनीतिक सिद्धि हो जाएगी। वाह! जोरदार तालियां बजाइए। परंतु इस प्रकार मैं वानरराज की कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या कोई सहायता नहीं कर सकते? नहीं, क्यों प्रभु? क्योंकि अभी महोदय ने राजनैतिक संधि की बात की, जो कि एक राजा और दूसरे राजा के साथ ही संभव है। मैं इस समय वनवास पर हूँ, कोई राजा नहीं, और आप महाराज हैं। फिर आपके और हमारे बीच राजनैतिक संधि की स्थापना कैसा संभव हो सकती है? और दूसरी बात, यदि मैं यहाँ पर आपसे कोई संबंध स्थापित करना चाहूँ तो संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए
कि पहले आप या मैं आपकी सहायता करूं, या पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूं। ऐसा कोई भी विनिमय नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी क्रमबद्ध सहायता नहीं होनी चाहिए। यह सारा कार्य तो क्षुद्र व्यापार के सिद्धांतों पर निर्भर है और मैं यहाँ पर संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि इन सभी आदान प्रदानों से मुक्त रहनी चाहिए। क्षमा करना प्रभु, परंतु हम लोग तुच्छ योनि से जन्मे हुए वानर हैं और आप श्रेष्ठ योनि में जन्मे महामानव हैं। हमें कोई भी ज्ञान नहीं है कि हम आपसे किन शब्दों का प्रयोग करके बातें करें और आपसे क्या कहें। प्रभु, अब आप ही बताइए कि हम आपके साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रभु, अब आप ही बताइए कि हम आपसे किस प्रकार का संबंध स्थापित करें। वानराज, हम आपसे केवल और केवल एक ही संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जो भेदभाव, माया, मोह, लोभ आदि से परे है, और वह संसार में केवल और केवल एक ही संबंध है जिसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है, वह है मित्रता। हम आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। प्रभु, आपने इस तुच्छ वानर को मित्रता के योग्य समझा। मेरे अहोभाग्य प्रभु, मेरे अहोभाग्य। मित्र बन गए। सुग्रीव जी और राम जी शपथ लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे की मित्रता अच्छे तरीके से निभाएंगे और मित्र बन जाते हैं। उसके बाद बाल युद्ध के लिए प्लान बनाने लगते हैं और प्लान बनता है, उस पर अमल भी करते हैं। प्रभु, अब सर्वप्रथम मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। अब आप शीघ्र ही बाली के वध की तैयारियां कीजिए। मैं बाली का वध पीछे से करूंगा, आप जाइए उसे युद्ध के लिए ललकारिए। युद्ध के बीच मैं पीछे से आकर अपने बाण से उसका वध कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु, मैं आज ही जाकर के बाली को ललकारता हूँ। अपनी बातें समझाते हैं। ये विधि सकल कथा समुझाई, ये दुर्योधन की कराई, जब जीव राम कहूँ देखा, अक्षय जन्म धन लेखा, सादर मिले उनाई पद माथा, देखो अनुज सहित रघुनाथा। सब लोग मिलते हैं, आपस में चर्चा हुई, आपने देखा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। कायर, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बिल में छुपे चूहे, ये क्या होता है कभी सूझी? क्या छुप गया अपने उसी बिल में? बिल में छुपा चूहा कौन है उसका निर्णय भी हो जाएगा। अच्छा, तो आज चीटी के भी पर निकल आए। बड़ी बड़ी बातें मत बिगाड़। युद्ध, युद्ध, क्या झगड़ा लिया? खुले मैदान में युद्ध करते हैं। चल फिर। आजा। अबे है जिन्हें नहीं है तो समझ भाई। वाह, अरे अरे लक्ष्मण, इन दोनों में तो ये समानता है कि पहचाने नहीं आ रहा कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भला मैं कब पहचान सकूं? भगा 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 भगा, इधर पकड़ना, भगा। राम जी विवश इसलिए हो गए, उन्होंने कह तो दिया था पीछे से मार देंगे बाली को, लेकिन दोनों जो कि सगे भाई थे, राम जी लक्ष्मण जी से क्या शंका जता रहे हैं आपस में कि आखिर हमने क्यों नहीं मारा। आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्यों नहीं मारा, आखिर मारना चाहिए था। तो राम जी लक्ष्मण जी से क्या बताते हैं, सुनिए। राम जी लक्ष्मण जी से ये बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए, दोनों सगे भाई थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए कि आखिर कौन सुग्रीव है और कौन बाली है।
इसलिए हमने तीर नहीं मारा। अब आगे फिर प्लान बनता है। बहुत तेज प्रहार किया है। छत्ता छत्ता को तीर लगा। प्रभु, आपको अगर उसका वध नहीं करना था तो कम से कम मुझे न भेजते, मेरी जगह घसाई तो नहीं होती। अरे मित्र, आप दोनों में इतनी समानता देखी कि मैं बाढ़ चला ही ना सका। यदि मैं बाढ़ छोड़ देता और वह गलती से भी आपके लग जाता तो वध आपका हो जाता, बाली का नहीं। मैंने इसीलिए संसार में पढ़ किसी का वध नहीं किया। क्या क्या ये समस्या आ गई थी? हाँ मित्र, परंतु आप बताइए आपका दर्द कैसा है? प्रभु, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरी सारी पीड़ा चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक ऊर्जा आ गई है। अब मैं पुनः उससे युद्ध कर सकता हूँ। सो हे मित्र, आप पुनः जाकर बाली को ललकारिए, उससे युद्ध कीजिए। मैं अपनी बार आपको एक निशानी दूंगा जिसके आधार पर मैं पहचान सकूंगा कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इस प्रकार आपकी रक्षा होगी और बाली का वध। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसे पुनः पुकारूं। मुझे इलाज भी तुरंत हो गया। भगवान ने जैसे हाथ रखा तुरंत उनका शरीर का सब दर्द दूर होगा, तो विश्वास भी जगह होगा कि प्रभु हैं। अब फिर वह तो देखो चिल्लाई है, बाली, ओ बाली, बाहर निकल, युद्ध के बीच से भाग गया कायर, बाहर निकल। बाली, ओ बाली, बाहर निकल कायर, बीच से में कोई युद्ध के बीच से भागता है, बाहर निकल। तो फिर आ गया। मैंने पहली बार तुझे छोटा समझ के चिंता छोड़ दिया था, परंतु इस बार नहीं छोड़ूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो, युद्ध करो, युद्ध। अच्छा, बात पूछी से करना पड़ेगा। जब हंसाई करने के लिए आया है। जब हंसाई किसकी होगी उसका निर्णय भी अभी हो जाएगा। चलो युद्ध करो। ठीक है, आजा, चल चल। इस तरीके से प्रभु श्री राम चूंकि इस बार पहचान दे दिए थे, माला पहना दिए थे सुग्रीव को, तो जान जाते हैं कि बाली कौन है और उसको निपटा देता है। बाली फिर बेचारा रोता है, परेशान होता है, प्रभु से कहता है, प्रभु आपने हमको क्यों मारा? हम दोनों भाई भाई थे, आपसे तो कोई हमारी लड़ाई थी नहीं, आपने हमको क्यों मारा? तो वहां पर राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है, जो व्यक्ति दुष्ट होता है भगवान उसका साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसका साथ भगवान हमेशा देते। इनका काम तो हो गया, सुग्रीव जी का काम तो हो गया। अब इनको क्या हुआ? इनको राज्य भी मिल गया और पत्नी भी वापस मिल गई। अरे तो मौजा ही मौजा, अभी हुलाला करने लगे। जा करके अपने राज्य में बैठ करके आराम से नाच देख रहे हैं और बढ़िया मेवा मिष्ठान उड़ा रहे हैं। अब इनको कोई चिंता नहीं। जब किसी का काम हो जाए तो भैया तुम्हारा गन्ना बढ़ा ले, मतलब कि तुम बढ़ा दे, तो ठीक। अब उनका गन्ना तो सुग्रीव का गए गुड़वा दिए, बैठ गए, उनके पानी भरा था तो कहते 1 हफ्ता बाद बढ़ा देगी। 1 हफ्ता बाद उनको छुट्टी नहीं है। अब अपनी मौज में उनका तो गन्ना गोरी को आप दूसरे के लिए नहीं तैयार है। तो वही हाल यहाँ है। जब आदमी का काम हो जाता है तो अपनी मस्ती में आ जाता है। अब वो सुग्रीव महाराज अपने में मगन है, अपने में मस्त है। बहुत दिनों तक उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तब राम जी कहते हैं जाओ खबर दो भाई। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, बताते हैं। एक बार टंकार लगाते हैं अपने धनुष की, तो सुग्रीव एकदम से डरे डरे से आ जाते हैं। अरे महाराज गलती हो गई और चातुर्मास था इसलिए नहीं कुछ हो पाया। और फिर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं आपकी भी समस्या का निदान कुछ निकाला जाएगा। तो राम जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी सारे लोग बैठते हैं दोबारा से
और वहां पर आपस में कहते हैं, कहा गया है कि बहुत थे वहां पे वानर सबको बुलाया था सुग्रीव ने कि आओ भाई सेना को, सब तरफ से वानरों को बुलाया गया था कि आप लोग वहां इकट्ठे होइए। और वानर भालू क्या कर रहे हैं, वो अपना ऊपर बैठे हैं पेड़ पर, प्रभु नीचे बैठे हैं, कोई इधर बैठा डाल पे, कोई उधर बैठा पत्थर पे, कोई यहाँ बैठा, कोई किसी को कोई होश ही नहीं है कि ये भगवान है या प्रभु है, राम है कोई। और यही सरलता प्रभु को पसंद होती है कि आप उनके सामने कैसे सरल बन के गए हो। वानर भालू तो सब सरल बन के गए थे ना वहां पर। इतने लोगों में भगवान किनको चुनते हैं, अब उनकी वार्ता होती है, उसके बाद में हमारी आपकी वार्ता होगी। आपकी सहायता व असीम अनुकंपा से मेरा राज व मेरी पत्नी मुझे सब मिल गया है। अब आपको यह बताना है कि हम सेना का निर्वहन किस प्रकार से करें। वैसे मैंने आपको बिना बताए पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में अपनी वानर सेना को भेज दिया है, परंतु अभी तक दक्षिण दिशा में कोई नहीं गया है, क्योंकि उस ओर समुद्र का रास्ता आता है। परंतु अब समुद्र को पार करके कौन जाएगा, यह समस्या आन पड़ी है। और हम में से कौन समुद्र के उस पार जाए और पता लगाए या कि उधर क्या है, इसका पता कैसे किया जाए, यह एक गंभीर समस्या आ गई है। प्रभु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप ही कोई रास्ता बताएं। हे मित्र, आपने मुझे बिना अवगत कराए मेरी सहायता का बहुत सारा अंश पूरा कर दिया है। आपने तीनों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए हैं। चौथी दिशा में एक अच्छे दूत को भेजने की मंत्रणा पर यहाँ जो चर्चा हो रही है, मैं आपके महामंत्री से इस पर चर्चा अवश्य करना चाहूँगा। प्रभु, हमारे हिसाब से तो पवन पुत्र हनुमान को ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान है। दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए एक टोली बनती है, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी सब लोग दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे, बाकी वानर अन्य अन्य दिशाओं में जाते हैं। तो वहाँ राम जी फिर हनुमान जी से पहले वार्ता करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, भगवान को भी पता था सीता मैया कहाँ है। अगर भगवान को नहीं पता था और भगवान को विश्वास भी था कि यही एक व्यक्ति है जो ढूंढ करके ला सकता है कि सीता कहाँ है, नहीं तो इतने लोग थे किसी को भी अंगूठी दे सकते थे, लेकिन भगवान ने अंगूठी किसको दी, केवल हनुमान जी को दी। उनको पता था ये भक्त शिरोमणि है, यही मेरा ऐसा सेवक है जो मेरा काम करेगा। इतना दृढ़ विश्वास भगवान को आपके ऊपर होना चाहिए कि ये मेरा भक्त है जो मेरा काम करेगा। इतना विश्वास गुरुदेव को होना चाहिए कि ये मेरा चेला है जो मेरा काम करेगा। ऐसे अवसर पर भगवान हनुमान जी से वार्ता करते हैं और उनको अपनी भेंट देते हैं कि जब जाना तो सीता को ये दे देना, जिससे वो पहचान जाएगी कि हमने भेजा है। आगे वार्ता देखिए। हनुमान, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं। आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। आप प्रभु से विलाप करके और इस समुद्र को पार कर दें। हनुमान जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह कार्य अवश्य पूरा कर लेंगे। आपसे एक आग्रह है कि जब आप मेरी भार्या सीता से मिलिएगा तो मेरी यह भेंट उन्हें अवश्य दे दीजिएगा, वे सब कुछ समझ जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जामवंत जी हनुमान जी को बल याद दिलाते हैं और फिर हनुमान जी जय श्री राम बोलते हैं और सीधे लंका